सभी चीज़ें रटा नहीं जाता, कुछ चीज़ें सुनकर भी याद होती हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस पर निबंध। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी इसको सुने। कृपया करके आप अपने कानों में ईयरफोन ज़रूर लगा के रात के समय से सोते समय ज़रूर सुने। डेली अगर सुनेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। सोते समय गाना की जगह कोरोना वायरस का सुने। चलो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस एक भयावह बीमारी है जिसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस अति सूक्ष्म होता है, इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये वायरस पूरे दुनिया में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसका प्रभाव भी बहुत कठिन होता है। इससे प्रभावित होकर पूरे दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस बिल्कुल नया है, इससे पहले इसे कभी नहीं देखा गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण से जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। इस वायरस के संक्रमण से जो बीमारी होती है उसका नाम कोविड-19 रखा गया, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। कोरोना वायरस का संक्रमण जिसे भी हो जाता है उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोरोना वायरस के लक्षण हेडिंग के रूप में इसमें पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, इस बीमारी में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश आदि। दूसरा हेडिंग लिखेंगे, घर में बुजुर्ग, छोटे बच्चे जिन्हें अस्थमा, मधुमेह और दिल की बीमारी होती है उन्हें कोरोना से बच पाना नामुमकिन हो जाता है। WHO के अनुसार गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि इस बीमारी के लक्षण है। इसमें तीसरा हेडिंग लिखेंगे, कोरोना वायरस कैसे फैलता है। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे, यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने किसी चीज़ को छुआ है, उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने उस चीज़ को छू लिया तो उसे भी कोरोना हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है इतना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को छूने या उसके पास रहने से यह महामारी बहुत ही तेज़ी से फैलता है। इसमें चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, यदि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए या लक्षण दिखाई दे तो क्या करना चाहिए। इसमें भी कई पॉइंट है, अर्थात 2 पॉइंट है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सुनेंगे और समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट है आपका, कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण दिखाई देने पर उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र विभाग में कॉल करके सूचना देना चाहिए और उसे खुद ही चले जाना चाहिए अपने द्वारा हॉस्पिटल। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि किसी को कोरोना वायरस का लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले उसे किसी दूसरी जगह जाना नहीं चाहिए और उसे तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए और अपने आप को घर में होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी से मिलना भी नहीं चाहिए। यदि उसको कोरोना लक्षण कुछ भी किसी भी प्रकार से थोड़ा भी दिखता है तो इसका ज़रूर उपाय करना चाहिए। अगला हेडिंग आप लिखेंगे, कोरोना वायरस से कैसे बचें। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, खांसते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें, मतलब टिश्यू का हमेशा प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए, यानी कि साबुन द्वारा या किसी भी उपकरण द्वारा अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले आपको अपने हाथ को कई बार धो लेना चाहिए। हाथ को धोए बिना अपने हाथ से आँख, मुंह, कान, आँख नहीं छूना चाहिए, यानी कि अपने हाथों से किसी भी प्रकार से अपने मुंह, आँख, नाक, कान यदि
आदि इस प्रकार के आपके अपने मुंह को किसी भी प्रकार से नहीं छूना चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस्तेमाल टिश्यू को कूड़ेदान में फेंककर हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। एक बार टिश्यू का प्रयोग करके दोबारा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और कहीं भी किसी का टिश्यू किसी भी प्रकार से उठाना भी नहीं चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, बाहर यदि कोई चीज़ छूटा है या छुआ है तो साबुन से तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज या साबुन से धो लेना चाहिए। अपने हाथों को सैनिटाइजर से ज़रूर से सैनिटाइज करना चाहिए। इसमें जो मेन पॉइंट बनता है आपका, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से ज़रूर बचें और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। अति आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण तभी अपने आप घरों से निकलें, जिससे कि आप वो काम कर सकें। आपको कोरोना वायरस पर निबंध रटना नहीं, समझना है। यही बार बार सुने, आपको अपने आप याद हो जाएगा। कभी भी निबंध रटा नहीं जाता, समझा जाता है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।